जैसा कि यशायाह की किताब उसका 55 बाब उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा गया। मैं फिर एक बार दफा पढ़ता हूं आपके लिए। यशायाह 55 वर्स 10 to 13। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सराब करती है और उसकी शदाबी रवाइंदगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, क्योंकि बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। पहाड़ और टीले तुम्हारे सामने नगमा परदाज होंगे और मैदान के सब दरख्त ताल देंगे और कांटों की जगह सनोबर निकलेगा और झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा। और ये खुदावंद के लिए नाम और अब्दी निशान होगा जो कभी मुनक़ता ना होगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत बख्शे। यशायाह चैप्टर 55 वर्स 10 to 13। जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा है कि खुदावंद खुदा जो है अपने बंदा यशायाह नबी की मार्फत अपने वादे याद दिलाता है और जो वादा खुदावंद अपने लोगों से करता है उसको वो अपने खादमों के वसीला से, अपने नबियों के वसीला से, अपने रसूलों के वसीला से याद भी दिलाता रहता है, ताकि उसके वादे उसके लोगों की जिंदगियों में याद रहें और फिर उसके वादे के मुताबिक उसकी बरकतों का भी इंतजार करते रहें। और जैसा कि यहां पर लिखा है कि क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है तो फिर वो वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सराब करती है और जमीन को बराबर बनाती है, जमीन को फलदार बनाती है, जमीन को बाबरकत बनाती है। और फिर क्यों? और फिर लिखा है उसकी शदाबी रवाइंदगी का बायस होती है, यानी कि उसका बारिश का पड़ना, बारिश का आना और स्नो का आना, बर्फ का पड़ना जो है
ये इंसान के लिए खुशी और मुसरत का बायस होती है, बरकत का बायस होती है। और फिर ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। ये कहां से आता है? उसी बारिश के वसीला से, उसी बर्फ के वसीला से जो आसमान से पड़ती है, जिसकी शदाबी रवाइंदगी का बायस होती है। अगर बर्फ आसमान से ना पड़े, बारिश आसमान से ना हो, तो जमीन जो है वो बंजर हो जाती है। जमीन जो है वो किसी काम की नहीं रहती। जमीन किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि बारिश का पड़ना और बर्फ का पड़ना ये इंसान की जिंदगियों के लिए नहायत ही जरूरी है। और बारिश और बर्फ ना सिर्फ खुशी का बायस होती, बल्कि रोटी का बायस भी होती, बीज का बायस भी होती। और फिर अगले हिस्से में खुदावंद ये कहता है, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा, वो बेतासीर वापस मेरे पास ना आएगा, मेरे पास वापस ना आएगा। और कितनी खूबसूरत बातें यहां पर देखते हैं। As the rain and the snow come down from heaven and do not return it without watering the earth, and making bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater. So is the word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire. और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है, उसे पूरा करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, आपने जो खुदा का कलाम सुना है, या आपने सो खुदा का कलाम इससे पहले सुन चुके हैं, जो आपने खुदा के वादे अपनी जिंदगियों में सुने हैं, और वो आपकी जिंदगियों में पूरे होंगे। जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है, फिर वो वापस नहीं जाती, बल्कि वो जमीन को सराब करती है, इसी तरह जो खुदा का कलाम आपने सुना है, जो आपके दिल में उतर गया है, और वो वापस बेतासीर नहीं जाएगा, बल्कि वो आपकी जिंदगी को खुशगवार बनाएगा। वो आपकी जिंदगी में आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपकी जिंदगी में खुशी और शादमानी और तसल्ली बर्पा करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो तसल्ली बख्श है। खुदा का कलाम जो है खुशी और बरकत से भरा हुआ है। खुदा का कलाम जो है शादमानियों से भरा हुआ है। और कभी बेदिल ना हूं, कभी आप घबराए नहीं। खुदा अपने बंदा की मार्फत याद लाता है कि जिस तरह आसमान से बारिश होती है, बर्फ पड़ती है और जमीन को सराब करती है, और इसी तरह मेरा कलाम
आपकी जिंदगियों को सराब करेगा। मेरा कलाम आपकी जिंदगियों को खुशगवार बनाएगा। और लेकिन हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? जब हम यशायाह की किताब उसका पहला बाब पढ़ते हैं, यशायाह की किताब उसका पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, आप खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों तो वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे, और हर चांद रगवानी हो तो वो ऊन की मानद उजले होंगे, ऊन की मानद उजले हो जाएंगे। Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like as cattle, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. गुनाह मिट जाएंगे और गुनाह मिट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, उलझने खत्म हो जाएंगी। जब खुदा के पास आप आएंगे, खुदा के पास रात मिलकर बैठेंगे, उससे फेलोशिप रखेंगे, उससे रिफाकत रखेंगे, उससे रिफाकत रखेंगे, तो वादा क्या है? वादा 19वीं आयत में लिखा है, यशायाह पहला बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, If you willing and obedient, you shall eat the good fruit of the land. अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो, अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। अगर तुम खुदा के साथ चलने के लिए, खुदा की हजूरी में रहने के लिए, खुदा के पास आने के लिए, खुदा के साथ वफादार हो, तो फिर जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। ना कि सिर्फ रोटी मिलेगी, ना कि सिर्फ पानी मिलेगा, बल्कि जमीन के अच्छे अच्छे फल भी मिलेंगे और हर किस्म की बरकतें मिलेंगी। इसीलिए खुदावंद का बंदा यशायाह नबी ये फरमाता है, जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और वो जमीन को सराब करती है और उसकी शदाबी रुवाइंदगी का बायस होती है, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा मेरे पास बेतासीर बेअंजाम वापस नहीं लौटेगा, बल्कि वो आपकी जिंदगी को सराब करेगा, वो आपकी जिंदगी को सरशदाब करेगा, वो आपकी जिंदगी में खुशियां और बरकतें और तसल्ली और इत्मीनान लाएगा, और वो आपकी कमियों को दूर करेगा, बशर्ते कि आप राजी और फरमाबरदार हो। और ना सिर्फ वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि हम जब 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम खुशी से निकलोगे, सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। For you shall go out with joy, led on with peace. The mountain and the hill shall break forth into singing before you, and the tree of the land shall clap their hands. तुम खुशी से निकलोगे, सलामती के साथ रवाना किए जाओगे, यानी कि जिस काम के लिए भी तुम निकलोगे, जिस मकसद के लिए भी तुम निकलोगे, उस सारे मकसद में खुदावंद तेरी रहनुमाई करेगा। और जब हम ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 91 पढ़ते हैं, ज़बूर नंबर 91 उसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है,
वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में हिफाजत करें, तेरी सब राहों में हिफाजत करें। He shall give his angel charge over you to keep you in all your ways. वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। तुम खुशी से निकलोगे, सलामती के साथ रवाना किए जाओगे। और जब हम इस तस्ना की किताब का मुताला करते हैं तो इस तस्ना की किताब में लिखा है, और जब उसका 28वां बाब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, तू बाहर जाते वक्त मुबारक होगा, तू घर में आते वक्त मुबारक होगा, तू शहर में भी मुबारक होगा, तू खेत में भी मुबारक होगा। यानी कि तू हर जगह पर मुबारक और खुश नसीब होगा। तुम खुशी से निकलोगे, जिस काम के लिए भी निकलोगे, जिस मकसद के लिए भी निकलोगे, तुम खुशी से निकलोगे। और क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ होगा। जब हम ज़बूर नंबर 21 पढ़ते हैं, ज़बूर नंबर 121 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, 6 आयत में लिखा है, He shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. He shall preserve your outgoing and coming from this time even forevermore. खुदावंद तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तुझे हर बला से महफूज रखेगा। वो तेरी जान को महफूज रखेगा और वो तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। तुम खुशी से निकलोगे और सलामती के साथ रवाना किए जाओगे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ होगा। खुदावंद तुम्हारे साथ होगा। मेरे भाइयों और बहनों, कभी खुदावंद के वादों से, कभी खुदावंद के वादों पर शक ना करें, कभी खुदावंद के वादों को हकीर ना जाने। बहुत दफा लोग ये कहते हैं कि कई दफा खुदा का कलाम सुना, कई दफा हमने वादे हमसे खुदा के वादे सुने, लेकिन हमारी जिंदगियों में पूरे नहीं हुए। लेकिन अगर आप खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे तो आपकी जिंदगी में खुदा के वादे पूरे होंगे, खुदा के वादे पूरे होंगे। और जैसा कि यहाँ पर लिखा है, खुदा का एक और वादा, कांटों की जगह स्नोबॉल निकलेगा और झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा। कांटों की जगह स्नोबॉल निकलेगा और झाड़ी के बदले आस का दरख्त होगा। Instead of the thorn shall come up the cypress tree. Instead of the barrier shall come up the myrtle tree. मेरे भाइयों और बहनों, आपकी जिंदगी में कांटे नहीं होंगे, कांटे खत्म हो जाएंगे आपकी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में स्नोबॉल निकलेगा, साइप्रस ट्री निकल आएगा। और साइप्रस ट्री क्या है? स्नोबॉल क्या है? स्नोबॉल जो है ये सरू के दरख्त की मानत है, सरू का दरख्त। जैसा कि हम गीत में, ज़बूर में अक्सर गाते हैं, कुरमे दे दरख्त दे वांगर सादक लै लहावेगा,
ਜਿਵੇਂ ਲਬਨਾਨ ਦਾ ਸਰੂ ਵੱਧਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। मेरे भाइयों और बहनों, सरू है जो स्नोबर है, और याद रखें कि सरू का दरख्त जो है ये अक्सर औकात बैंगलोज में लगाए जाते हैं घर की खूबसूरती के लिए, और फिर इसके अंदर से खुशबू पैदा होती है, इसके अंदर से खुशबू पैदा होती है, और ये खुशबू घरों में रखी जाती है, और आपकी जिंदगी कांटों की जगह खुशबूदार जिंदगी होगी। आपकी जिंदगी कांटों की जगह खूब खुशबूदार जिंदगी होगी, खूबसूरत जिंदगी होगी, सरसब्र जिंदगी होगी। और फिर आस का दरख्त, आस का दरख्त, इसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल निकलते हैं। यह फूलदार दरख्त है, और आपकी जिंदगी जो है फूलों से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई जिंदगी होगी। और बशर्ते कि आप राजी और फरमाबरदार हो, शर्ते कि आप राजी और फरमाबरदार हो। कलाम में लिखा है, जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और जमीन को सैराब करती है, उसकी रुवानगी शदाबी का बायस होती है, इसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता होगा वो बेतासीर वापस ना लौटेगा। आपकी जिंदगी में बरकतें लाएगा, आपकी जिंदगी में खुशियां लाएगा, आपकी जिंदगी में खुशबू लाएगा, आपकी जिंदगी में खूबसूरती लाएगा, आपकी जिंदगी में फूल लाएगा, फूलों से भरी आपकी जिंदगी होगी, बशर्ते कि आप खुदावंद अपने खुदा के साथ वफादार हों। If you are willing and obedient, you shall eat the good fruit of the land. आओ हम खुदावंद के हुजूर वफादारी और सच्चाई से चलने वाले हों और उससे बरकतें हासिल करें। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आइए खुदावंद के हुजूर हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाएं और हम सब दुआ करें।